एक शॉकिंग फैक्ट बताओ तुम्हें, इंडिया में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग टैक्स पे करते हैं। 130 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से सिर्फ एक बंदा प्रॉपरली टैक्स पे कर रहा है। और ये डेटा भी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। रियल कंप्लायंस रेट सिर्फ 11 से 12% लोग जो टैक्स फाइल करते हैं वो सच बोल रहे हैं। पर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऐसा क्यों? क्या हम इनहेरेंटली डिसऑनेस्ट है या फिर सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि टैक्स फाइल करना एंड ऑनेस्ट रहना स्टूपिड लगता है? आज हम इस एपिसोड में डिटेल में जानेंगे दैट व्हाई इंडियंस अवॉइड टैक्सेस, कैसे ब्लैक मनी क्रिएट होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। क्योंकि ट्रस्ट मी, ये प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम गवर्नमेंट का नहीं, ये हमारा भी प्रॉब्लम है एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं द मेन रीजन, द ट्रस्ट प्रॉब्लम। देखो, जब फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने कहा था दैट इंडिया इज फार फ्रॉम टैक्स कंप्लायंस सोसाइटी, तब उन्होंने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया था। जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है ना, उनको कंपनसेट करना पड़ता है जो टैक्स चोरी करता है उनके लिए। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर मैं एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर हूं तो मुझे बर्डन लेना पड़ेगा मेरे नेबर का जो एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर नहीं है। एंड दिस क्रिएट्स अ वेरी डेंजरस माइंडसेट दैट व्हाई शुड आई डू इट इफ अदर्स आर नॉट डूइंग इट। और ये एक साइकोलॉजी है भाई। जब हम देख रहे हैं कि करप्शन बढ़ रहा है, रस्तों पे खड्डे बहुत ज्यादा है, हॉस्पिटल्स में सर्विसेज नहीं है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आता है दैट मेरे पैसों का क्या यूज हो रहा है, कहां जा रहा है ये पैसा। जिसे अगर हम कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्री से, जहां पर यूके में 30-35% टैक्स पे करते लोग, यस उनको भी प्रॉब्लम होती रहेगी, बट एट द सेम टाइम दे आर गेटिंग द सर्विसेज एज वेल। उनको एनएचएस मिलता है, प्रॉपर स्कूलिंग मिलती है, मेडिकल सिस्टम अच्छा है वहां का। ऑन टॉप ऑफ दैट सोशल सिक्योरिटी भी। हमें क्या मिलता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, सबको पता चल जाएगा। सेक्शन 2, द कैश इकोनॉमी प्रॉब्लम। अब आते हैं टेक्निकल साइड पे। इंडिया में कैश इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। रियल एस्टेट में कैश ट्रांजैक्शन होता है, वेडिंग्स में कैश ट्रांजैक्शन होता है, स्मॉल बिजनेसेस भी कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब तुमने देखा होगा कि लोग क्या कर रहे थे, 500,000 के नोट से फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट्स बुक कर रहे थे, गोल्ड बाय कर रहे थे इन्फ्लेटेड प्राइस पे, वेडिंग प्लानर्स को करोड़ में पेमेंट हो रही थी कैश में। ये शो करता है दैट हाउ डीप द कैश इकोनॉमी रन्स। एंड जब मेजर ट्रांजैक्शंस कैश में होते हैं तो टैक्स छुपाना इजी हो जाता है। यस, यूपीआई के बाद ये जो चीज है वो थोड़ी सुधर रही है, बट स्टिल कैश में ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। प्लस टैक्स लॉज भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जहां पर काफी सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स को समझ ही नहीं आता कि क्या फाइल करना है और कैसे फाइल करना है। जीएसटी आने की वजह से थोड़ा सिंपल हुआ है, बट उससे पहले लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते थे एंड अवॉइड कर देते थे टैक्स फाइल करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिस्टम ओपेक है। अगर आप कैश में अर्न करते हो तो काफी सारे लूप होल्स है, तो लोग सोचते हैं कि अगर सिस्टम ही फ्लॉड है तो व्हाई नॉट टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, जो एक गलत बात हो जाती है। सेक्शन 3, द ऑनेस्टी प्रीमियम। अब ये सुन के तुम्हें फनी लगेगा, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑनेस्टी प्रीमियम इन इंडिया। मतलब क्या? मतलब ऑनेस्ट पीपल को पेनल्टी पे करना पड़ता है डिसऑनेस्ट पीपल की वजह से। देखो, सैलरीड क्लास पीपल जिनका टैक्स डायरेक्टली कट होकर उनके बैंक अकाउंट में आता है, या फिर प्रोफेशनल्स जो ऑनलाइन अर्न करते हैं लाइक मी, दे कांट हाइड इट एंड आई डोंट वांट टू एज वेल, बट बिजनेसेस, फ्रीलांसर्स, कैश इकोनॉमी वाले लोग, दे कैन हाइड इट वेरी वेल एंड सेव टैक्सेस। और ये सिस्टम क्या मैसेज देता है कि अगर तुम ऑनेस्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो अपनी इनकम से, तो तुम्हें ज्यादा टैक्स फाइल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ सर्वेज शो करते हैं कि अगर गवर्नमेंट पीपल का ट्रस्ट नहीं अर्न कर पा रही तो टैक्स चोरी करना अंडरस्टैंडेबल है। और ये एक माइंडसेट बन गया है दोस्तों दैट टैक्स पे करना इज द स्टूपिड थिंग, इनडायरेक्टली ऑनेस्टी इज द स्टूपिड थिंग। और ये माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है दोस्तों। नंबर 4, कल्चरल एंड सोशल एटीट्यूड्स। अब एक तरह से डे टू डे लाइफ की बात करते हैं दोस्तों। इंडिया में अंडर द टेबल डीलिंग्स काफी हद तक एक्सेप्टेबल है। सर्वेज में एक इंटरेस्टिंग डेटा आ जाता है दोस्तों दैट 39% लोग फील करते हैं शेम अगर फैमिली मेंबर टैक्स इवेड करता है तो, बट 17% लोग ऐसे हैं जो अलग फील करते हैं। मतलब कुछ लोग को फर्क ही नहीं पड़ता। और ये एक सोशल नॉर्म है दोस्तों इंडिया में दैट वी डिमांड ऑनेस्टी फ्रॉम बिग कॉर्पोरेशंस, बट इंडिविजुअल लेवल पे चलता है माइंडसेट इज देयर। प्लस जब हम देखते हैं दैट रिच पीपल स्टैशिंग मनी अब्रॉड, पॉलिटिशियंस विद अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ, तो कॉमन मैन ये थिंक करता है दैट अगर ऊपर ये सब चल रहा है तो मैं क्यों फॉलो करूं। और ये एक ट्रस्ट डेफिसिट है दोस्तों। जब लॉ सिलेक्टिवली अप्लाई होते हैं तो टैक्स मोरल ड्रॉप हो जाता है और तब कॉम्प्लायंस फील लाइक चॉइस नॉट ड्यूटी। सेक्शन 5, द डीमोनेटाइजेशन केस। कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 2016 का डीमोनेटाइजेशन केस एक परफेक्ट एग्जांपल है दैट एनफोर्समेंट अलोन डजंट वर्क। देखो, डीमोनेटाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्लियर था, फ्लश आउट ब्लैक मनी एंड वाइडन द टैक्स नेट। मोदी जी ने कहा था दैट ये प्रीमियम ऑन ऑनेस्टी पुट करेगा, बट क्या हुआ? पीपल फाउंड लूप होल्स। देयर आर सम स्टोरीज आई हर्ड दैट जो लोग डीमोनेटाइजेशन में ब्लैक मनी को वाइट करने का धंधा कर रहे थे, दे मेड करोड़ इन जस्ट
जस्ट 1 or 2 years. साथ ही साथ बाइंग गोल्ड एट इन्फ्लेटेड प्राइस, बाइंग एक्सपेंसिव टिकट्स एंड कैश फ्लो थ्रू रिलेटिव्स एंड लेबर्स. और इसका रिजल्ट क्या हुआ? 99% ऑफ बैंड नोट्स केम बैक इनटू द बैंकिंग सिस्टम. ब्लैक मनी जिसके पास था, दे लार्जली कन्वर्टेड देयर वेल्थ. बट सामने ऑनेस्ट टैक्स पेयर सफर्ड, किसमें? बैंकों की लंबी लंबी लाइनों में, कैश क्रंच में एंड स्मॉल बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से. उससे ये शो करता है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के बिना एनफोर्समेंट से काम नहीं होगा, बल्कि इससे ट्रस्ट और ज्यादा कम हो जाएगा. सेक्शन 6, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज गैप. अकॉर्डिंग टू द डेटा, इंडिया में टोटल बजट का सिर्फ 1.3% इन्वेस्ट होता है हेल्थ पे. डेवलप्ड कंट्रीज में ये नंबर है 8 to 10% के आसपास. साथ ही साथ एजुकेशन पे स्पेंडिंग कम है. इसका रिजल्ट ये हो जाता है दैट प्राइवेट स्कूल्स ज्यादा फीस चार्ज करते हैं, फिर भी लोगों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजना पड़ता है. प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्यादा फीस चार्ज होती है, फिर भी जब फैमिली में नीड आती है तो उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक सर्विसेज इनएडिक्वेट है. सो नेचुरली ये क्वेश्चन आता है कि मैं टैक्स क्यों दूं अगर मुझे कुछ सामने मिल ही नहीं रहा, कोई बेनिफिट्स ही नहीं है इसके. कंपेयर करो इंडियंस जो बाहर कमाते हैं एंड हैप्पीली टैक्सेस पे करते हैं. क्यों? क्योंकि दे गेट एनएचएस, गुड स्कूलिंग, गुड हॉस्पिटल्स, गुड लाइफस्टाइल, और ये सारी चीजें टैक्स से फंड होती है. तो कंक्लूजन क्या है मेरे हिसाब से? आई थिंक कि गवर्नमेंट और सिटीजन दोनों एक दूसरे से परेशान है और दोनों को इस चीज में कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर सिटीजन्स ट्रस्ट इवेजन इज नॉट जस्ट डिसऑनेस्टी, इट्स अबाउट ब्रोकन ट्रस्ट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड वीक एनफोर्समेंट. एंड गवर्नमेंट को ये ट्रस्ट को फिर से जीतने की जरूरत है, और यहाँ पर ये दोनों एंटिटीज को साथ में काम करना पड़ेगा. इवन दो इट इज अ बिट डिफिकल्ट, बट यस, जहां पर गवर्नमेंट को सिस्टम इंप्रूव करना पड़ेगा और लोगों को अपना माइंडसेट, क्योंकि टैक्स पेइंग शुड फील लाइक अ फेयर एक्सचेंज फॉर पब्लिक गुड्स, नॉट अ बर्डन. और जब ये चेंज होगा तब इंडिया ट्रूली एक डेवलप्ड नेशन बन पाएगा. आपके क्या थॉट्स है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस सब्सक्राइब टू प्रतीक चौहान. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. जय हिंद.